हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे। यह सेशन जो है आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो यह किडनी करता है, जिसको कुर्ता बोलते हैं। ठीक है, यह पूरे शरीर में जितने भी ब्लड अशुद्ध रहते हैं उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। भोजन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी पौधा जो है भोजन किसके माध्यम से ले जाता है? तो यह होता है फ्लोएम। और जल कहेगा तो जाइलम। जाइलम से जल ले जाता है, जबकि फ्लोएम से अपना भोजन ले जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी जल का घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? तो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का डेंसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है पूर्ण रूप से खौल जाता है और 0 डिग्री से बर्फ बन जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर का पूरा कर लेता है, तो इसको टोटल 24 घंटा समय लग जाता है। ठीक है, मानसून भारत में कब आते हैं? तो मानसून भारत में गर्मियों में आते हैं। कब आते हैं मानसून भारत में? तो यह गर्मियों में आते हैं। गंगा यमुना नदी का संगम क्या कहलाता है? तो यह प्रयागराज कहलाता है। गंगा यमुना नदी का संगम क्या कहलाता है? तो प्रयागराज। इसी जगह पे प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, इसी पे कुछ दिन पहले महाकुंभ मेला लगा था, जो 144 साल बाद आया था। ठीक है, अभी भी मेला लगने वाला है मासिक का। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? यानी अशोक का शिलालेख है किस लिपि में लिखा गया था? तो यह था ब्राह्मी लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि। गौतम बुद्ध की भाषा पाली भाषा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। यह वर्धा से हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस, कानून दिवस मनाते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो यह 1951 से शुरू हुआ था और 2012 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना था, ऐसा भी चलाया गया था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। जिसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो पंचवर्षीय योजना को बैन कर दिया गया और यह पहली बार 1951 में शुरू हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। यह अधिनियम का कौन सा था? तो 1934 का अधिनियम 1935 में स्थापना की गई थी 1 अप्रैल को। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? क्या होती है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो टेस्ला होती है। बल का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। शक्ति का वाट होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो यह माध्यम का परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। किस कारण होता है? तो माध्यम का परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु जो है अपनी ओर खींचता है, यानी पकड़े रहता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो यह ब्रिटेन में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, उसी को ब्रिटेन बोलते हैं। अशोक मौर्य के सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो यह था विष्णुगुप्त चाणक्य का। किसका मुख्य रूप से थी था? तो यह विष्णुगुप्त चाणक्य का था। यानी मौर्य सिंहासन का इसका स्थापना किसने किया था? तो विष्णुगुप्त ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? तो यह भगत सिंह दिए थे। करो या मरो महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।
कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था अहमदाबाद। कौन सा था? अहमदाबाद, जो साबरमती आश्रम गुजरात में पड़ता है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, इसमें जितने भी सम्मेलन बनाए हुए थे सभी को बैन कर एक फौज के माध्यम से घेर लिया गया था और सभी को उसमें गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें 1000 से अधिक लोगों को मृत्यु हुई थी। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा 700-750 के आसपास आपको आंकड़ा मिलेगा, लेकिन 1000 से अधिक की मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और यह कहाँ पड़ता है? तो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।